सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने देखा था डेटाब्रिक्स यूटिलिटीज़ और आज से अपन रियल कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पाइस्पार्क में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डेटा फ्रेम। ठीक है ना। तो मैं वर्कस्पेस में जाता हूँ, एक नया ये क्रिएट करता हूँ, क्या बोलते हैं, एक नया नोटबुक। ठीक है, तो क्रिएट पे जाऊँगा एंड नोटबुक पे क्लिक करूँगा एंड इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ डेटा फ्रेम। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट डेटा फ्रेम करके करता हूँ एंड इसका नाम मैं 03 करता हूँ क्योंकि मेरा तीसरा फाइल है। ठीक है, ओके कूल। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा फ्रेम क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ %MD एंड देन मैं स्टार हैश लगाऊंगा, व्हाट इज़ डेटा फ्रेम इन स्पार्क। ठीक है, क्या है, तो देखो डेटा फ्रेम जो है ना एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। सो इट्स अ 2 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल डेटा। ये एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, इट, या फिर यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, इट्स अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर दैट organizes data into columns with names and types। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डेटा फ्रेम है ना वो एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करती है, किस में, कॉलम्स में एंड नेम्स में। नेम्स आप बोल सकते हो फील्ड नेम्स, मतलब, और उसके टाइप्स में। ठीक है, जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं उसके कुछ तो नाम होंगे, कुछ तो डेटा टाइप होंगे। इस तरीके से ये क्या करती है, डेटा को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो ये है एक हमारा सिंपल सा डेटा फ्रेम, है ना। इसको कैसे क्या क्रिएट करते हैं स्पार्क में, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कई सारे डिफरेंस इंटरव्यू में भी पूछते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पार्क एंड आरडीडी, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाद में इन द सेंस उसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट में बताने वाला हूँ। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव वो होगी हमारी ट्यूटोरियल, जो जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। बट आपको अगर एक्सप्लोर करना है आप खुद से भी कर सकते हो। आरडीडी क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होती है, ये सी चीज़ आप देख सकते हो। बट अभी के लिए मैं आपको डेटा फ्रेम ही बताऊंगा, जो कि एक 2 डायमेंशनल आप डेटा स्ट्रक्चर है। आप टेबल भी बोल सकते हो, 2 डायमेंशनल टेबल है जहाँ की रोज़ एंड कॉलम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इट्स लाइक स्प्रेडशीट जैसे होती है ना हमारी, जैसे CSV फाइल, एक्सेल फाइल, वहाँ पे आपको सेल्स वगैरह दिखती है, रोज़ होती है, कॉलम होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी डेटा फ्रेम वैसे ही है। तो आप कह सकते हो कि इट इज़ मच लाइक अ स्प्रेडशीट, जहाँ पे आपको रोज़ एंड कॉलम्स देखने को मिल जाती है। उसी तरीके से हमारा डेटा फ्रेम है। ठीक है, कूल। तो ये मैजिक कमांड यूज़ करके मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैजिक कमांड भी यूज़ कर लिया एंड अब डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो देखो, डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो कुछ लाइब्रेरीज़ वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बट लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल बाद में मैं आपको बताऊँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं डेटा जनरेट करता हूँ, है ना। डेटा फ्रेम बनाएंगे, डेटा फ्रेम बनाने से पहले मैं डेटा पहले जनरेट करता हूँ। तो मैं वेरिएबल का नाम भी डेटा ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इक्वल्स टू लिखूँगा, एक अरे अपन बनाने वाले हैं। ठीक है, इस अरे में क्या करेंगे, मल्टीपल, अब देखो जो भी टेबल हमारी होती है, ठीक है, उसमें मल्टीपल रोज़ होती है, मल्टीपल कॉलम्स होती है। ठीक है, तो मल्टीपल रोज़ के लिए मैं क्या करूँगा, टपल्स क्रिएट करूँगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँगा कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल्स। ठीक है, कई सारे टपल्स के मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। अब इस टपल्स के अंदर मैं डेटा स्टोर करूँगा। तो सबसे पहला मेरा होगा, मान लेता हूँ मैं आईडी। ठीक है, तो आईडी के लिए मैं 1 पास करूँगा एंड उसके बाद हमारा नाम होगा नेम, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी। ठीक है ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम। तो एम्प्लॉय का नाम पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो किस सिटी में रहता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भुवनेश्वर।
एंड इसके बाद ये हमारी हो गई एक रिकॉर्ड। दूसरी रिकॉर्ड अगर मेरे को इंसर्ट करानी है तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूँगा उसका आईडी एंड यहाँ पे मैं सेकंड जो भी एम्प्लॉई है उसका नाम लिख देता हूँ एंड सिटी, कौन सी सिटी में वो रहती है, ठीक है, तो मुंबई। सिमिलरली 2 और मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 4 एंड मैं यहाँ पे मैं पीटर मुंबई को रिपीट करवा देता हूँ, PETER पीटर एंड यहाँ पे लेट्स से सेलेना एंड ये है फ़िलहाल न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो भुवनेश्वर मुंबई, न्यूयॉर्क मुंबई, ओके, मुंबई 2 बार रिपीट हो गया, बहुत बढ़िया बात है। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब लिस्ट क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्कीमा डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मतलब ये तो हमने रिकॉर्ड डिफ़ाइन किया है ना, क्या क्या रिकॉर्ड है ना। रिकॉर्ड मतलब रोज़ भी आप कह सकते हो, रोज़ है ये, उनके नाम है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आईडी है, पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये आईडी है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसी का एम्प्लॉय का नाम है या फिर कस्टमर का नाम है या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। और ये फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, क्या है हमें तो पता ही नहीं है। ये सिटी है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सिटी है, पर प्रूफ क्या है कि ये सिटी है, या फिर हो सकता है ये स्टेट भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। डिफ़ाइन इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ आपको, ये कॉलम का नाम भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ अभी मैं आपको बताऊँगा जिसको बोलते हैं स्कीमा डिफाइनिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्कीमा डिफाइन करूँगा, तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ डिफाइनिंग स्कीमा, है ना, ओके। तो मैं नाम भी लिख देता हूँ, आई मीन वेरिएबल का नाम भी दे देता हूँ स्कीमा इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे ना हमें यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रक्ट टाइप आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको उससे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के लिए जैसे अगर आप मतलब पाइथन बैकग्राउंड से आए हो तो कई सारे लाइब्रेरीज़ हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है ना। तो उसके लिए यहाँ पे भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम पाई स्पार्क डॉट SQL डॉट टाइप्स, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट स्ट्रक्ट टाइप देन स्ट्रक्ट फील्ड भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, FIELD होता है ये फील्ड, FIELD, हाँ, स्ट्रक्ट टाइप स्ट्रक्ट फील्ड। देखो जब भी आप स्कीमा क्रिएट करते हो ना तो उसमें आपको स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्ट्रक्ट टाइप, है ना, स्ट्रक्ट टाइप आप लिखोगे एंड इसके अंदर जितने भी आपके मतलब कॉलम्स है ना वो आप डिफ़ाइन करोगे। तो मैं कॉलम्स को डिफ़ाइन करूँगा, हर एक कॉलम के लिए मेरे पास टोटल कितने कॉलम हो गए, देखो 1 2 3 कॉलम है ना। तो मैं 3 बार स्ट्रक्ट फील्ड यूज़ करूँगा, STRUCTFIELD, ठीक है ना। स्ट्रक्ट फील्ड यूज़ करूँगा एंड देन मैं डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। तो डिफ़ाइन क्या करने वाला हूँ, पहला जो मेरा कॉलम का नाम होगा वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी, EMPID में लिख देता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, तो ऑब्वियसली इंटीजर है। तो मैं लिखूँगा इंटीजर टाइप, पर मैं ऐसे इंटीजर टाइप यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम यहीं से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी स्ट्रक्ट टाइप आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो कि फ्रॉम पाइस, आई मीन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, इसको हटा के आप इंपोर्ट कर सकते हो इंटीजर टाइप, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो आप सेम लाइन में भी आप लिख सकते हो, है ना। तो ये आपकी मर्ज़ी। तो एक तो इंटीजर टाइप, तब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इंटीजर टाइप को, अदरवाइज़ ये मुझे एरर थ्रो करता। तो ठीक है, इंटीजर टाइप हमने लिख दिया। अब लास्ट पैरामीटर हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। आप चाहते हो नलेबल रखना या नहीं रखना चाहते हो, तो एम्प्लॉय आईडी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि नल हो, तो मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स, ठीक। सिमिलरली आपको क्या करना है, 2 और कॉलम को डिफ़ाइन करना है। तो दूसरा कॉलम का नाम होगा एम्प्लॉय नेम एंड तीसरा होगा सिटी, है ना। एंड ये एम्प्लॉय नेम है तो ये स्ट्रिंग होगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप।
एंड स्ट्रिंग टाइप को मैं ऐसे नहीं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग टाइप, उसके बाद लास्ट हमारा जो सिटी है ये भी ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप लिख दूँगा एंड इसको मैं ट्रू कर दूँगा। ये मैं नल रख सकते हैं नल, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है कॉलम का नाम, सेकंड पैरामीटर उसका टाइप एंड इज़ ये नलेबल है या नहीं है, ये जो मतलब वैल्यू है आप उसको नल रखना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो चीज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया, मतलब कॉलम का नाम हमने जो कुछ भी है हमने वो डिफ़ाइन कर दिया। अब बारी आती है डेटा फ्रेम क्रिएट करने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। तो उसके लिए डेटा फ्रेम क्रिएट करूँगा तो मैं उसका नाम दे देता हूँ DF। DF स्टैंड्स फॉर डेटा फ्रेम। DF इज इक्वल्स टू स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे मैं पास करूँगा दो पैरामीटर्स को, कौन कौन सा, एक तो जो मैंने डेटा क्रिएट किया था और दूसरा उसका स्कीमा जो मैंने क्रिएट किया था, है ना। तो अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की, तो चलो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो कोड हमने लिखा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग है एंड सिटी भी स्ट्रिंग है, उसके टाइप्स देख सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आपको टाइप्स देखनी भी है तो आप यहाँ पे df.d टाइप्स आप कर सकते हो, डेटा टाइप्स एंड यहाँ पे आपको उसके डेटा टाइप्स भी दिखा देगी, ठीक है। देखो एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में, एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग में है और सिटी भी स्ट्रिंग में है। अगर आपको आउटपुट देखनी है तो आप कैसे देख सकते हो, तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो आप मैजिक कमांड भी यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल कमेंट भी लिख सकते हो कि डिस्प्ले आउटपुट, आपकी मर्ज़ी। आप मैजिक कमांड भी यूज़ कर सकते हो या फिर कमेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, तो देखो डेटा फ्रेम डॉट आउटपुट मुझे देखना है ना, तो मैं शो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो ये मेरे को आउटपुट दिख गया। आप शो के अलावा आप चाहो तो डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हो, मैं लिख सकता हूँ df.display, ये भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ये इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। एंड आप चाहो तो डिस्प्ले को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले df, है ना। तो इसको भी ऑल्ट एंटर में प्रेस करता हूँ तो घुमा फिरा के आप क्या कर रहे हो, रिज़ल्ट ही देख रहे हो अलग अलग तरीके से, शो से, डिस्प्ले से एंड इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा मेरे पास CSV फाइल नहीं थी, मेरे पास कोई भी फाइल नहीं थी। जनरली जब आप प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो आप डेटा सोर्स से लेकर आओगे। सोर्स आपकी कुछ भी हो सकती है, चाहे आपकी फ्लैट फाइल हो सकती है या फिर किसी डेटाबेस से लेकर आ सकते हो, SQL सर्वर, PostgreSQL, कहीं से भी क्लाउड से डेटा लेकर आ सकते हो या फिर API के थ्रू डेटा लेकर आ सकते हो। तो कई सारे वेज होते हैं डेटा लेकर आना, बट अभी हमारे केस में चूँकि कोई फ़ाइल थी नहीं हमारे पास, अवेलेबल नहीं थी, है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते, खुद से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सब मैनुअल टास्क किया, खुद से क्रिएट किया। बट आपको खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ाइल मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं, मेरे पास CSV फाइल है तो मैं उसको कैसे रीड करूँगा, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।